एक कहावत है, एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। कुछ इसी तरीके से अंबिकापुर के भाजगावली अस्पताल का मामला इस कहावत को सच साबित कर दिख रहा है। आरटीआई में सामने आए दस्तावेज ने अस्पताल के संचालक पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी अवैध कभी वैध, दो अलग अलग अधिकारियों की दो विपरीत रिपोर्ट ने पूरा मामला उलझा दिया है। अंबिकापुर का भाजगावली अस्पताल जहाँ फाइलें कुछ और कहती है और फैसले कुछ और। समाज सेवी A.N. पांडे की आरटीआई से जो दस्तावेज सामने आए हैं उन्हें अस्पताल के निर्माण और संचालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाज सेवी A.N. पांडे के मुताबिक अस्पताल से जुड़े कई दस्तावेज फर्जी या कूट रचित बताए गए हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल नर्सिंग होम एक्ट के कई नियमों का पालन भी नहीं करते आरोप लगाए हैं। बताया है कि इसी आधार पर नगर निगम की तत्कालीन कमिश्नर प्रतिष्ठा ममगई ने अस्पताल बिल्डिंग को अवैध बताते हुए डिसमेंटल आदेश जारी किया था। लेकिन एक साल बाद सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर की ओर से इसी अस्पताल को सही मान लिया गया। अब दो विपरीत आदेश, दो अलग निष्कर्ष सवालों के घेरे में है। आरोप है कि जब अस्पताल सही संचालित हो रहे हैं तो शिकायत के बाद समाज सेवी A.N. पांडे को फोन पर धमकियां क्यों मिल रहा है? एक बड़ा सवाल है। अस्पताल संचालक डॉक्टर राजेंद्र भाजगावली और CMHO कार्यालय के बीच करीबी संबंधों के आरोपों ने मामला और पेचीदा कर दिया है। अस्पताल के संचालक राजेश भाजगावली का CMHO कार्यालय में अच्छी पकड़ है। राजेश भाजगावली CMHO कार्यालय में कई पद पर पदस्थ हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी के साथ जिले के आयुष्मान कार्ड के प्रभारी भी हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने अवैध अस्पताल को बचाने के लिए कितना जोर लगा सकते हैं। शायद वही वजह है कि भाजगावली अवैध अस्पताल पर शिकायत के सालों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अस्पताल अपने दस्तावेज में उलझ कर रह गई है। वहीं सरगुजा कलेक्टर द्वारा अवैध अस्पताल को क्लीन चिट देना भी सवालों के घेरे में है। क्या जानते हुए सरगुजा कलेक्टर ने अस्पताल को क्लीन चिट दी या फिर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ किसी अधिकारी ने धोखे से कलेक्टर साहब के दस्तखत कर करवा दिए? क्योंकि सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर बैठ कर किसी भी दस्तावेज में दस्तखत नहीं करते। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अवैध संचालित भाजगावली अस्पताल पर कभी कार्रवाई हो पाएगी या पैसे और रुतबे के दम पर अवैध अस्पताल चलता रहेगा। अंबिकापुर में भजगावली हॉस्पिटल जो चल रहा है पूरी तरह से अवैध है और वो भजगावली दंपति दोनों पति पत्नी शासकीय हॉस्पिटल में जिला चिकित्सालय में पदस्थ हैं। वैसे डॉक्टर खुद से अपना अस्पताल चला ही नहीं सकते, निजी अस्पताल। ये बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा और साजिश के तहत भजगावली अस्पताल चला रहे हैं। जब इसकी जानकारी हुई, मैं विगत 4 वर्षों से इसके विरुद्ध लगातार आवाज़ उठाते आ रहा हूं, लेकिन पूरा निगम प्रशासन और जिला प्रशासन पता नहीं, वो लोग कुछ भी करने को तैयार नहीं है इसके विरुद्ध। भजगावली का कितना ज़्यादा लोगों में भय, डर या क्या है, पैसा के दम पर वो सभी को अभी तक खरीद के रखा है। जैसे 2000 मेरी शिकायत पर लगातार शिकायत किया, 2023 में निगम ने उसे मेरी शिकायत को सही पाते हुए पूरा अवैध उसका निर्माण बताते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया। 1 फरवरी 2024 को कलेक्टर अंबिकापुर द्वारा उसका पंजीयन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो बताइए, जबकि कलेक्टर साहब का जो भी पंजीयन सर्टिफिकेट जारी होता है किसी भी हॉस्पिटल के लिए, सारा रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद, यानी उसके पास कमर्शियल भवन है, हर चीज़ का, फायर का, WBM का और मैंने पूरा NOC है, नगर निगम का NOC है, तब जाके उसको दिया जाता है रजिस्ट्रेशन अस्पताल चलाने के लिए। तो एक IAS अधिकारी के आदेश के बाद दूसरा IAS अधिकारी उस पर दे देते हैं जो कागज में जो मिला है कि हाँ इसका पंजीयन है और चला सकता है। तो आपस में परस्पर विरोधाभासी है। इसके बाद देखिए, जो दिए फरवरी 2024 में इसका पंजीयन रजिस्ट्रेशन करते हैं वही IAS अधिकारी, वही कलेक्टर 9/9/2025 को वो जो उसका तोड़ने का आदेश हुआ था, जिसके विरुद्ध उसने नियमितीकरण के तहत आवेदन, फर्जी आवेदन लगाया था साजिश के तहत, उस आवेदन को इन्हीं कलेक्टर महोदय द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है और उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। ये भी साफ साफ लिख करके कि 3 तरफ से सड़क मार्ग पर अतिक्रमण करके घर बनाया हुआ भवन निर्माण किया गया है, जिससे ये अमान्य किया जाता है।